पड़े हुए हैं, लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिल रही। उनको राहत कौन देगा? जब मालूम है कि उसमें आरएसएस का हाथ है। मैं नहीं कह रहा हूं, सड़क पर चलता हुआ आम आदमी नहीं कह रहा है, वो आदमी कह रहा है जिसकी आज यूपीए की सरकार में सबसे ज्यादा चलती है। तो फिर उसके बाद भी उसके साथ इंसाफ क्यों नहीं? मुंबई के ट्रेन का ब्लास्ट हुआ सर, दिग्विजय सिंह साहब, 13 लोग पकड़े गए उसके अंदर, वो जेल में पड़े हुए हैं। 2200 विटनेस पेश किए जा रहे हैं, 2200, 2200 उसके गवाह हैं। 2200 गवाह में 57 या 58 गवाह 10 दिन पहले गुजर चुके थे। 57वां गवाह जब आया था, 2 दिन तक ऐसा बोला उसने, ऐसा बोला, आरएसएस का वर्कर था, लगता है कि सब जानता है वो। लेकिन जैसे वकील ने जीना शुरू किया, वो एक ही पहले दिन 1 ही मिनट के अंदर उड़ गया, वो बिल्कुल बोगस। एक गवाह भी टिक नहीं रहा है, 2200 गवाह आने हैं। पुलिस कहती है, कोर्ट कहती है कि जब ये पूरा मुकदमा खत्म हो जाएगा, उसके बाद औरंगाबाद के जो लोग पकड़े गए हैं असलहा वाले, उनका मुकदमा चलेगा। उसमें भी 18-20 लोग पकड़े गए हैं, 40 लोग उसमें हैं, वो मुकदमा चलेगा, वो खत्म हो जाएगा। फिर मालेगांव का मुकदमा चलेगा। 2006 से वो लोग अंदर जेल में पड़े हुए हैं। मैं पूरी मिल्लत और कौम से कहना चाहता हूं, किसके पास उनके लिए जाएं, किससे बात करें? यहीं तक नहीं, मुंबई के मुकदमे 93 में जो लोग अंदर जेल में थे, जो रिहा हो गए, बाइज्जत बरी हो गए 15-15 साल जेल में रहने के बाद, उनको फिर से सीबीआई ने नोटिस जारी किया है। रिहा होने के बाद, बाइज्जत बरी होने के बाद भी नोटिस जारी किया है कि इनको फिर से अपील करके इन पे मुकदमा आगे चलाया जाए। किसके पास जाए? मैं पूछना चाहता हूं आज कि आरएसएस की इतनी बातें हुई हैं आज यहां पे। मैं कोई तल्ख बात नहीं करूंगा, कोई इसका गलत मतलब मत दीजिएगा। मैं लीडर के सामने अपने मुकदमे को पेश करके जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना और वो बेगुनाहों को उनको साथ इंसाफ हो जाए, ये मैं आपके सामने दामन फैलाकर भीख मांगने के लिए खड़ा हुआ। मुझे बताइए आप, हालात बहुत बुरे हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद आरएसएस पर, जमात इस्लामी पर, बहुत सारी तंजीमों पर बैन लगा था। हाई कोर्ट ने आरएसएस का बैन उठा दिया, लेकिन दिल्ली की सरकार अगली कोर्ट में उसको फिर से अपील करके दाखिल करके उस पर बैन नाफिज करवाने नहीं गई। आरएसएस का बैन, सीमी पे बैन लगा हुआ है 2001 से। 8 साल मुकदमा चला दिल्ली के अंदर। और सलमान खुर्शीद साहब जो हमारी ये यूपीए सरकार के माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर हैं, वही वकील थे। 8 साल मुकदमा चलने के बाद गीता मित्तल, क्या नाम था जज का, 267 पेज का जजमेंट देने के बाद कहा कि मेरे हाथ, मेरे कलम कानून से बंधे हुए हैं। मैं सारी चीजें देखने के बाद मेरे पास एक भी एविडेंस सिमी के खिलाफ नहीं आया, इसलिए सिमी से बैन उठाया जाए। एविडेंस दीजिए, फांसी की साहब चढ़ा दीजिए, हमने कहते कि छोड़ दीजिए। लेकिन 8 साल मुकदमा चलने के बाद एक भी एविडेंस नहीं है, और एक ही दिन में जाकर के आरएसएस पे बैन के लिए अपील नहीं की जा रही है, और सिमी के खिलाफ यही सरकार जिसको हम लोग वोट देते हैं उसने जाकर बैन लगा दिया, और आज भी बैन चालू है। नहीं आएगा मुकदमा उसका, तारीख पर तारीख ली जा रही है, उसका मुकदमा आएगा नहीं, क्योंकि सिमी आतंकवादी है, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी प्रूफ के। मैंने असेंबली में, महाराष्ट्र की असेंबली में कृपा भाई बैठे हैं, मैंने एक दिन दिया कि मुझे एक मुद्दे पर बोलना है, मैंने लिख कर दिया और मुझे परमिशन मिला, मुझे इनाम अनाउंस किया गया कि अबू आसिम साहब बोलिए। मैंने जैसे विकिलीक्स की बात किया कि जैसे यहां इतनी सारी बातें हुई हैं, इतना तो नहीं मालूम था मुझे जितनी बातें इन्होंने बताई। मैंने यही कहा कि भाई विकिलीक्स में बार बार ये वजाहत की जा रही है कि आरएसएस और हिंदुत्ववादी जो शिद्दत पसंद लोग हैं वो अलकायदा से ज्यादा इस बुक के लिए खतरनाक है। मेरा इतना बोलना था कि आरएस की शिवसेना बीजेपी के लोग खड़े हो गए। अच्छा, मैंने कहा तुम चिल्लाते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अध्यक्ष जी मुझे प्रोटेक्शन दें कि मुझे परमिशन दिया तो मुझे बोलने दें। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी ने कहा नहीं आप नहीं बोल सकते। मैंने कहा क्यों? कहा नहीं आप नहीं बोल सकते, गलत चीज है ये गलत चीज है। तो उनके जो लीडर हैं दिल्ली से बोल रहे हैं वही बात 2-4 दिन बाद बोली जा रही है, लेकिन हमें नहीं बोलने दिया जा रहा है। क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? मौलाना महमूद मदनी साहब बैठे हैं, आपको याद होगा महमूद मदनी साहब, हम लोग पार्लियामेंट में थे। मुंबई के अताउर रहमान साहब को पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र की सरकार ने, शिवसेना बीजेपी की सरकार नहीं,
उसको बुला करके उसके बाप को 70-80 साल का बाप बुढ़ा उसको 2 बच्चों के सामने पूरे कपड़े उतार के नंगा कर दिया गया। और जब उसके लड़कों ने बाप को नंगा होते देखा, कहा नहीं हमने कुछ जुर्म किया नहीं, हम कबूल क्यों करें। बच्चे को सामने हथकड़ी में रखा था। उसके बाद उसकी बहू को ला करके सामने उसका बोरका पूरा पुलिस वालों ने उतार दिया। मैं जब यहां कुछ नहीं इंसाफ हो रहा था, दिल्ली लेकर गया। मैंने 33-35 एमपी जितने उधर बैठे थे सेंट्रल हॉल में, सबको बुलाकर मिलाया उनसे कि देखिए इनकी हालत क्या है। हम लोग सब पीएम के पास गए, पीएम ने सारी बात सुनी। पीएम ने एक डेलीगेशन बनाया कि हम मुंबई भेजेंगे आपको और इंसाफ मिलेगा। आप भी आए थे उस डेलीगेशन में, याद है आपको? हम लोग मिले थे विलास राव जी से। उसका नतीजा क्या हुआ? इंक्वायरी नहीं हुई। नतीजा अतार रहमान को बुलाकर पुलिस स्टेशन में डांटा गया कि तेरी हिम्मत कैसे पड़ी अबू हासिम के साथ पार्लियामेंट जाने की। किसके पास जाए? बातें हम खूब करेंगे, अभी खूब आरएसएस तो गाली देंगे, जुल्म के खिलाफ खूब बातें करेंगे हम लोग, लेकिन इस जालिम को सही कौन करेगा? किसी ने पूछा था उसको मारेगा कौन, नंगा कौन करेगा, इनको पिटाई कौन करेगा? इनको जुल्म कानून से मुल्क चलेगा या मुल्क जो है किसी की दादागिरी से चलेगा? इसलिए हम आज कहना चाहते हैं कि अगर आरएसएस के खिलाफ इतने सबूत हैं तो आरएसएस और सीमी एक ही तरह का संगठन है, तो फिर आरएसएस पे बैंड क्यों नहीं लग रहा है? इसका जवाब अगर मुझे मिल जाए तो शायद मैं समझूंगा कि आज इस मुल्क में कुछ इंसाफ बाकी है, वरना समझूंगा ये मीटिंग करके कोई फायदा नहीं। जवाब तो चाहिए कि ये मुल्क हिंदू और मुसलमानों के नाम पर या कानून के नाम पर चलेगा। आज ये इस मुल्क में हो रहा है। मैं अजीज बरनी साहब को बहुत मुबारकबाद। कलम तो बहुत अजीज बरनी साहब की, लेकिन कलम में जो लिखा जा रहा है उस पर अमल भी कुछ कर लोग पैदा होना चाहिए। न तेरा है, तो मैं कहना चाहता हूं आरएसएस वालों को, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान, और नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये नुकसान सबका है। सागर से जो नदियां मिल गई दिखलाई नहीं देती, सागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मैं फिर बर्नी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और दिग्विजय सिंह बहुत मुबारकबाद पेश कर सकता हूं। कम से कम आप बोल तो रहे हैं और मुझे उम्मीद कि आप एक्शन भी करवाएंगे, और आप जिस दिन चाह जाएंगे उस दिन दिल्ली की सरकार की हिम्मत नहीं करेगी। और महाराष्ट्र की सरकार को हुक्म देके जाइए, आज आप कम से कम देके जाइए कि जो 3 पकड़े गए लोग हैं मुकदमात को जल्दी चला दो, जो भी करना जल्दी कर दो। 10-15 उन जवानों को जेल में रखकर उनकी जिंदगी बर्बाद मत करो। शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे दरमियान जनाब कृपा शंकर जी, मैं उनको जहमत देना चाहता हूं कि आके इदारे ख्याल करें, मगर एक बात कहना चाहता हूं, चूंकि लगातार आरएसएस पर बात हो रही है, हम जरूर आरएसएस का सम्मान करते हैं। आदर्श श्री राम होते हैं, अगर उनके आदर्श ना हैं तो हम कैसे उनका सम्मान करें? हम जरूर उनका सम्मान करते। अगर स्वामी विवेकानंद होते, अगर उनको मानना है स्वामी रामानंद को, स्वामी दयानंद को, तो वो हम पूरे देश को बताते हैं ये किन संस्कारों में पले हैं। जनाब कृपा शंकर जी। आज ही प्रकाशित हुई है, उसको तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं डॉक्टर अजीज बरनी साहब को कहीं न कहीं से पढ़ता आया हूं, सुनता आया हूं। यहां पत्रकार उपस्थित हैं। कलम के बारे में आपने, मैं कहता हूं कि कलम के बारे में किसी ने लिखा हो सकती है, क्योंकि मैंने पढ़ा लिखा बहुत नहीं हूं, लेखक भी नहीं हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं मुझे सूली पर की जरूरत ही क्या है। कलम छीन लो तो कलम में जो ताकत है, मुझे लगता है कि कोई भी उस ताकत को कभी रोक पाएगा। आरएसएस का तो जो मैंने परिभाषा समझा है, आरएसएस को मैं हमेशा कर, इसका पूरा नाम है रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी। मुंबई शहर में भगवान को दूध पिलाना शुरू करते हैं और पूरे विश्व में दूध बच्चों को नहीं मिलता है। थोड़ा दिन पहले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र ने कहा कि मैं महात्मा गांधी का मंदिर बनवाना चाहता हूं। सुनकर सुखद आश्चर्य हुआ। मैंने अहमदाबाद में जाकर के एक सवाल पूछा कि
जी 2 चीज बता दीजिए। सम्मान करूंगा मुंबई शहर में सब लोगों के सामने कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाला जिस विचारधारा के व्यक्ति नाथूराम गोडसे था, या तो वो आरएसएस कर या आपने आरएसएस से दूरी कर ली, आरएसएस छोड़ चुके हैं। अन्यथा मैं ये कह सकता हूं कि चाहे जनता पार्टी के सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी साहब हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी साहब हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी साहब हो, पत्रकार मित्र बैठे, मेरे ऊपर भी कोई मुकदमा करना चाहे तो कर दे, लेकिन मैं कहता हूं कि महात्मा गांधी के हत्या के खून इनके कपड़े पर दिखाई पड़ते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ी और आरएसएस की पहचान क्या हो सकती है? आपने कहा वो हसीम साहब के तो हो रही, लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? इस देश में कानून के जो हाथ हैं, कानून से हट करके कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन इंसान मिलने की बात करते हैं, बात सही है। हम भी 5 साल इस प्रदेश के राज्य गृह मंत्री के रूप में काम किया है, मैंने बहुत चीजें देखी हैं। लेकिन जो विचारधारा की बात हो, जिसकी बात सम्मानित दिग्विजय सिंह जी कही, जिसकी बात राहुल गांधी जी ने कही, तो बवाल खड़ा हो गया। किसका बवाल खड़ा हो गया? उनका जो कहना था, या दिग्विजय सिंह जो बात कही, करकरे साहब के बारे में लोगों ने बात करने के बाद बड़ा बवाल खड़ा कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। लेकिन करकरे साहब जिस दिन शहीद हुए, जिस दिन हो, उसी दिन सामना अखबार में जो उनके बारे में संपादकीय लिखा था, किसी से छुपा नहीं था। क्या लिखा था? अगर आज उस दिन का संपादकीय पढ़ लें तो मुझे लगता है कि उनकी मंशा साफ जाहिर होती है। लेकिन इस देश में अगर हिंदू के नाम पे, हिंदू संगठन के नाम पे अगर कोई आतंकवाद की तरफ जाता है, आतंकवाद को अपनाता है, तो मुझे लगता है कि इस विश्व में हिंदू संस्कृति जो है, जिसकी जिक्र सब लोगों ने की, और मुसलमान के बारे में जो बात कहते हैं, हम तो गांव के लोग हैं, मुसलमान के मतलब बर्नी साहब यही जानते हैं, मुसलमान यानी मुसल्लम ईमान जिसके पास है, अक्खा ईमान जिसके पास, वो मुसलमान है। मुसलमान बागी हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं हो सकता। बगावत करी है। और जिन मुसलमान भाइयों ने इस देश में 1947 के बंटवारे में मरने जीने की कसम खाई, उन मुसलमानों के बारे में अगर कोई इस ढंग की टिप्पणी करता है, आरएसएस के बारे में आज भी तब भी, और वहां पे क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, हम नर्मदा सरोवर में वल्लभ भाई पटेल की बड़ी प्रतिमा लगाएंगे। जिस वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया था, जिनको पता था कि अगर उस समय बैन लग गया तो होता पूरी तरह से, तो आज इस ढंग की बातें नहीं होती हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान की संस्कृति में हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई को अलग नजरिए से नहीं देखा जाता। इस विषय पे बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं आदरणीय दिग्विजय जी की जिन बातों को जिक्र कर रहे हैं, जिन बातों को कांग्रेस के मंच पर 125 वर्ष कांग्रेस पूरे हुए, उसके समापन पे कल हमारा कांग्रेस का 28 दिसंबर को 125 वर्ष पूरा इसी मुंबई शहर में इस कांग्रेस का स्थापना हुई, यहां जन्म हुआ है। उस मंच पर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने अपनी बातें कही, हासिम साहब, और सिर्फ कह करके उन्होंने उसको पीछे नहीं गए, आज हमने कह दिया है। वो लगातार कह रहे हैं और हम लोग लगातार उसके साथ हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका निदान जहां होना चाहिए उचित जगह हो जाए। कभी कभी डॉक्टर, हॉस्पिटल, हॉस्टल बहुत अच्छा होता है, डॉक्टर खराब निकल जाते हैं। किसी शहर में खूब, सुन लीजिए भाई, पहले सुनिए, किसी, मैं तो यही कह सकता हूं, आपके राज्य कहूं तो एक कविता के माध्यम से कह सकता हूं कि दिल के दर्द को छुपाना कितना मुश्किल है। हासिम भाई, दिल के दर्द को छुपाना कितना मुश्किल है, टूटकर फिर मुस्कुराना कितना मुश्किल है। किसी के साथ जरा दूर तक जाओ बर्नी साहब, किसी के साथ जरा दूर तक जाओ, फिर अकेले लौट के आना कितना मुश्किल है। और दूसरी बात आप कह रहे हो, किसी, उसी पे मैं कह रहा हूं कि ताउम्र ये गलती करता रहा, ताउम्र मैं ये गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। मुबारक मंच पर 2 अजीम शख्सियतें मौजूद हैं जिनकी तकरीर आपको सुनना है। मोहतरम जनाब
दिग्विजय सिंह जी, जनाब महेश भट्ट जी और मेरी तकरीर 14 जनवरी को हैदराबाद में इसके उर्दू हिंदी एडिशन की रस्म इजरा के मौके पर आदिल मोहम्मद साहब मेरे सामने तशरीफ फरमा है, लिहाजा आज मैं नहीं बोलूंगा। मैं दरख्वास्त करता हूं जनाब महेश भट्ट साहब से। जब मैं महेश भट्ट साहब का नाम लेता हूं तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब बोल रही है। इनके जिस्म के अंदर एक पंडित का खून भी है जिसको ब्रह्मजिम को बराबर यहाँ कहा जाता है, और एक मुसलमान का खून भी है। शीरीन इनकी माँ का नाम था। मैं आज फर्जंद शीरीन महेश भट्ट साहब से दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ लाएं और अपने जज्बात का इजहार करें। इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, गर तू इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। ये सारे जो मंच पे बैठे हैं बर्बाद होने का जज्बा रखते हैं, इसलिए मंच पे बैठे हैं, और आप जो यहां बैठे हैं आप में भी कुछ ऐसा जज्बा है। मैं जब आ रहा था तो काफी लोगों ने कहा कहां जा रहे हो भाई, तो किसी ने कहा कि बर्नी साहब की किताब है आरएसएस की साजिश 26/11, तो मैंने कहा काफी कंट्रोवर्शियल इशू है, काहे को जाते हो? तो मैंने कहा यही तो मार है इस मुल्क की, जरा से मेन स्ट्रीम से अलग होकर अलग अपनी सोच को अगर आपने पेश करने की जरूरत की तो कुचल दिए जाओगे। इस कॉर्पोरेट मीडिया ने कुछ ऐसा जादू चला दिया है, सबको हिप्नोटाइज कर दिया है कि जो उसकी बात तोते की तरह रिपीट नहीं करता उसको कहते हैं झूठ बोलता है। मुशर्रफ साहब की पुस्तक का जब मैंने पहला पेज खोला तो उसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी जॉर्ज ऑरवेल साहब की, जो अंग्रेजी में ये है कि इन अ टाइम ऑफ यूनिवर्सल डिसीट टेलिंग द ट्रूथ इज अ रेवोल्यूशनरी एक्ट, कि जहां चारों तरफ झूठ ही झूठ फैला हो उसमें सच बोलने वाले को क्रांतिकारी कहकर पुकारा जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि बर्नी साहब ने क्रांति से कम कोई काम नहीं किया, मुशर्रफ साहब ने भी तो किया है, तो बहुत बहुत मुबारकबाद। नौशाद साहब से मैं कह रहा था कि देखिए जो सोच गांधी को मार सकती है वो कुछ भी कर सकती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपिता की हत्या जो सोच कर सकती है उससे बच के रहना होगा, उससे ताउम्र लड़ना होगा। जब तक हिंदुस्तान रहेगा उस सोच से लड़ना ही होगा। पर मुझे लगता है कि ये जज्बा है जिसको हम आज दोबारा उसमें एक नई जान फूंक रहे हैं, उसको जिंदा रखने के लिए हम सब यहां पर मौजूद हैं। क्योंकि अगर उस बूढ़े फकीर की सोच से अलग होकर हिंदुस्तान में चल के जीने की कोशिश की तो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये मेरा यकीन है। सही फरमाया इन्होंने कि मैं खुशनसीब हूं कि मेरा जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां मेरे पिता एक नागर ब्राह्मण है और मेरी मां एक शिया मुसलमान है। मेरी एक आंख हिंदू और दूसरी आंख मुसलमान है। मेरे अंदर गणपति के मोदक का स्वाद है, मेरे अंदर मुहर्रम के मातम की गूंज है। मैं हिंदुस्तान हूं, मेरा कोई भी हिस्सा काटोगे तो मैं मर जाऊंगा। और जब मुसलमानों पर जुल्म होता तो मुझ पर जुल्म होता है, और मुसलमानों के लिए बोलना हिंदुस्तान के लिए बोलना है। हमारे भाई महमूद मर्दी साहब अभी थे कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से ज्यादा बेहतर मुल्क नहीं है जहां पर मुसलमान जी सकता। हां ये सच है, मगर ये भी सच है महमूद भाई तो चले गए ख्याल में कि जब हमने उनकी फिल्म बनाई थी, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जमीयत उलमा हिंद की, और हमें एक किसी स्टूडियो में जाना था इंटरव्यू के लिए, तो मैंने कहा कि दूरदर्शन के टावर के नीचे मिलते हैं, वहां से एक साथ चलते हैं। तो उन्होंने कहा था भाई क्या जुल्म कर रहे हो, दाढ़ी वाला हूं, टोपी वाला हूं, वहां खड़ा रहूंगा तो पुलिस धर के ले जाएगी, बोले टेररिस्ट है। उनके उस जुमले ने बहुत कुछ कह दिया। इस मुल्क में एक ऐसा दौर आया था जहां पर मुसलमान होना एक जुर्म समझा जाता था, और जब हमने उनके लिए आवाज उठाई तो हमारे दरवाजे पे गोली चलाई, ये कहकर कि ये बहुत बोलता है मुसलमानों के लिए, बहुत बोलता है, तो ये दाऊद इब्राहिम का आदमी है, नंगा करो इसको, जलील करो। अब उस जालिम ने जो किया वो किया, मगर सही फरमाया हमारे भाई अबू आसिम साहब ने कि जिनका काम था कुछ करना वो भी चुप रहे,
तो उनकी चुप्पी ज्यादा अखर गई, उसका जुल्म करना अखरा नहीं। जब हम पे जुल्म होता है भाई, या आप पे जुल्म होता है, हमें रूह कांप जाती है, हम खड़े होते हैं, तो हम इल्तिजा करते हैं हुकूमत में, जिनके हाथ में हमने शेयरिंग दी, कि भैया कुछ तो करो। हर बात को दुकानदारी के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। इंसाफ कर लो या दुकान चला लो। ये बात इंसाफ की है। और इस दौर में जहां पर लोग भीड़ से अलग होकर चलने की कोशिश करते हैं, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है। इसलिए जब दिग्विजय सिंह साहब ने हाल ही में टेलीविजन पे मैंने देखा उनका स्टेटमेंट, तो मैंने एक बात कही उनसे, लिखी थी, जो हजरत अली साहब ने कही थी कि किसी को दोस्त बनाने से पहले देखो कि उनका दुश्मन कौन है। तो मैंने कहा उनसे कि आपने आज बहुत सारे दुश्मन बना लिए, मगर मैं आपका दोस्त ता उम्र तक रहूंगा। बहुत बहुत मुबारकबाद बदनी साहब, क्योंकि देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 9/11 के बाद में आज भी लोग सवाल उठाते हैं कि क्या हुआ था, जुर्रत करते हैं। यहां पर हमने रिबेल्स पैदा करने के सिस्टम को ही तोड़ दिया है। सब कंफॉर्मिस्ट, सब जो है हां से हां में हां मिलाने वाले, सब तोते की तरह जो है, जो मालिक बोलता वही दोहराने वाले। इसलिए मुशर्रफ साहब जैसे लोग, अबू आसिम जैसे लोग, बदनी साहब जैसे लोग की जरूरत है, दिग्विजय सिंह साहब जैसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि यही मुल्क चलाते हैं, यही जो है इंसाफ के लिए लड़ेंगे, और यही हमारे मुल्क की उम्मीद है। शुक्रिया। मेरे दिए इन आंधियों ने बुझा दिए, मगर एक जुगनू अभी हवाओं में रोशनी का इमाम है। जब हमारी उम्मीदें टूट चुकी थी, हमारे जख्मों पे मरहम लगाने वाले हमें मुसलसल और नए जख्म देते चले जा रहे थे। हमारे जख्मों को कुरेदने के लिए कमीशन बनते थे और फाइलें बरसा बरस धूल में पड़ी रहती थी। ऐसे में एक आवाज उठी, जनाब दिग्विजय सिंह जी की आवाज, जिसने उम्मीद जगाई, जिसने हमें यह एहसास दिलाया कोई है अभी इस जमीन पर सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है, जिसने हमें फिर से गले लगाने की जरूरत की। मुझे नहीं मालूम मेरा उनसे रिश्ता क्या है, मगर एक रिश्ता है जो शायद इतना अटूट है कि अब जिंदगी के बाद ही टूटेगा। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि सिर्फ इस किताब की रस्म इजरा के लिए नहीं, बल्कि इसमें जो कुछ दर्ज है इस दौर की तारीख के तमाम वाकयात के साथ, आप उनको ऐवान बाला तक ही नहीं बल्कि अमली जामा पहनाकर इस मजलूम कौम को इंसाफ दिलाएंगे। इसलिए कि ये 20 करोड़ मुसलमान आज आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। और इनके आखिरी तकरीर के बाद मैं दरख्वास्त